क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? एक तो पढ़ने का मन नहीं करता, जब पढ़ने बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्शन हावी हो जाता है, पढ़ते हैं तो पढ़ाई ऊपर से निकल जाता है, पढ़ाई तो नहीं हो रहा लेकिन पढ़ाई के अलावा बाकी सभी काम हो जा रहा है। पढ़ाई इतना मुश्किल क्यों है? तो अगर आपके साथ ऐसा होता है या पढ़ाई मुश्किल है, कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा। इसके बाद पढ़ाई में मन भी लगेगा, पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शन हावी नहीं होगी, पढ़ाई से ज्यादा आउटपुट भी निकाल पाओगे और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई होगी, बाकी सब काम बाद में होगी और पढ़ाई मुश्किल है ये ख्याल दिमाग से निकल जाएगा। क्या आप भी ऐसा ही चाहते हो? और एक स्टूडेंट के लिए यही चीजें तो चाहिए। तो अगर आप इन सभी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो इस वीडियो के अलावा आपके पास बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है? तो सबसे पहले लास्ट की टॉपिक को पकड़ते हैं, बात करते हैं कि पढ़ाई ही मुश्किल क्यों है। देखो, ब्रेन का एक नेचर है, वो तुरंत संतुष्टि की तरफ भागता है। आपको वो हर काम मुश्किल लगेगा जिसे तुरंत संतुष्टि नहीं मिलती, और वो सभी काम आसान लगेगा जिसे तुरंत संतुष्टि मिलती है। बट जिस काम से तुरंत संतुष्टि मिलती है वो जिंदगी को सिर्फ बिगाड़ती है, बर्बाद करती है। मान लो एक बार पढ़ाई मुश्किल है तो इसके अलावा बाकी सभी काम आपके लिए आसान होगा, जरूर होना चाहिए। तो एक्सरसाइज करना आसान होगा, आपके घर वाले जो भी काम करने को कहते होंगे आप तुरंत कर देते होंगे, जो लोग सुबह उठकर दौड़ने जाते हैं वो भी आसान होगा, आपके फादर जो भी काम करते हैं वो भी आसान होगा, आपके मदर या सिस्टर हर सुबह किचन में 2 घंटे बिताती है वो भी आसान होगा। नहीं मतलब पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीजें तो आसान होगी। माना कि पढ़ाई आपके लिए मुश्किल है, तो पढ़ाई के अलावा आप कौन सा आसान काम कर रहे हो जिससे आपके लाइफ बेटर हो सकती है? अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई के अलावा कितने काम कर रहे हो? क्या इसका जवाब है आपके पास? आप जिंदगी भर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर थोड़ी ही पलोगे, एक समय तक उनकी जिम्मेदारी होती है आपको पढ़ा लिखा कर होशियार बनाना, काबिल बनाना। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है उनके लिए और खुद के लिए कमाना। फिर से पूछ रहा हूँ, अगर पढ़ाई मुश्किल है तो इसके अलावा आप कौन सा काम कर रहे हो जिससे आपके लाइफ बेटर बन सकती है? अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो पढ़ाई के अलावा कहीं ना कहीं तो आपका मन लग रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप 24 घंटे सोने में निकाल देते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका मन वहां लग रहा है जहां से तुरंत संतुष्टि मिलती है, प्लेजर मिलती है। सोशल मीडिया, गेम, गॉसिप, पॉर्न, मास्टरबेशन, प्यार मोहब्बत, आपका मन कहीं यहाँ तो नहीं लग रहा। ये सभी चीजें बहुत आसान लगती है पर यही चीजें बाद में जिंदगी को मुश्किल कर देती है। ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई मुश्किल है बोल बोलकर पढ़ाई भी हाथ से निकाल दो, पढ़ाई के अलावा कोई स्किल भी ना सीख पाओ और इन तुरंत प्लेजर के चक्कर में फंसकर अपने जिंदगी को बर्बाद कर दो। नीम कड़वा होता है, करेला कड़वा होता है, लेकिन सेहत के लिए सबसे बेहतरीन दवा है। इसके विपरीत शुगर बहुत मीठा लगता है, उससे बने हर प्रोडक्ट बहुत आनंद देता है, बट इसका एक्सेस सेहत के लिए सबसे खतरनाक बन जाता है। यही समझो कि जो चीजें अभी आपको मुश्किल लग रही है वो आपको एक समय बाद बेटर से बेटर रिजल्ट देगी। जो आज आसान लग रहा है, जिसमें मजा आ रहा है, तो वो एक समय बाद लाइफ को बदतर बना देगी। आपका माइंड बार बार क्यों बोल रहा है कि पढ़ाई मुश्किल है, ये काम मुश्किल है, यार इसे छोड़ो, बाहर आओ, ताकि आपसे वो काम करवा सके जिसे तुरंत प्लेजर मिलती है, संतुष्टि मिलती है। पर इसका परिणाम क्या होता है आप भी जान चुके हो सकता है कि कुछ लोगों को अभी समझ में न आए लेकिन एक समय के बाद समझ में आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। अगर ब्रेन को इसके हाल पर छोड़ दिया जाए ना तो ये सिर्फ आनंद आनंद और सिर्फ आनंद ही ढूंढेगा और उसके लिए जो कुछ भी इसको करवाना पड़े करा ही देगा। लेकिन ये कभी नहीं बोलेगा कि चल बेटा पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ी जिंदगी बनाने वाली काम कर लेते हैं। अपने आसपास देखो, बहुत सारे लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर चुके होंगे, सब कोई अलग अलग काम कर रहा होगा। उसके बाद कितने लोग कोई बुक उठाकर पढ़े होंगे? 95% लोग एक भी नहीं, जबकि दुनिया का सारा नॉलेज किताबों में है। बहुत सारे लोग अनहेल्थी हैं, वो फिट होना चाहते हैं, हेल्थी होना चाहते हैं, फिर भी नहीं हो पाते। तो इससे क्या पता चलता है कि ब्रेन अपने आप आपको कभी मुश्किल काम करने के लिए बोल ही नहीं सकता। पर हाँ, ब्रेन से मुश्किल काम कराया जा सकता है, वरना इतने बड़े बड़े काम लोग कैसे कर लेते हैं? मुश्किल काम तो ये भी कर सकता है, बस कराने वाला चाहिए। अब बात आती है कि इससे मुश्किल काम कराएं कैसे, पढ़ाई के लिए अपने ब्रेन को तैयार करें कैसे। चैप्टर 2
स्टडी टाइम एंड डिस्ट्रैक्शन टाइम को बिल्कुल अलग रखो। देखो, जब इंजॉय कर रहे हो तो खुलकर इंजॉय करो, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो। जब दोनों एक साथ मिक्स करके चलोगे तो पढ़ाई कम और इंजॉय ज्यादा होगा और पूरे दिन ऐसे ही निकल जाएगा। जितने भी टॉपर्स आपको मिलेंगे जो बोलते हैं कि मैंने पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय भी किया, तो वो ये करते हैं कि पढ़ाई का टाइम अलग और इंजॉय का टाइम बिल्कुल अलग, एक साथ कुछ भी नहीं। आप दौड़ते दौड़ते खा सकते हो क्या? नहीं। तो इजिली डिस्ट्रैक्ट कर देने वाली डिवाइस के साथ आप पढ़ाई कैसे कर सकते हो? अगर पढ़ाई और इंजॉय साथ में रखोगे तो अगर पढ़ाई 30 मिनट होगी तो 1 घंटा इंजॉय में निकल जाएगा। क्या ये बातें सत्य है? क्या आपके साथ ऐसा होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जैसे अभी मुझे 2 घंटे पढ़ाई करना है तो सबसे पहले मैं टीवी से दूर और मोबाइल को ऑफ करके दूसरे कमरे में रख दूंगा, या अगर पास में भी रखूंगा तो मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। इसका क्या फायदा? पहला, आप पहले ही तय कर लिए हो कि मुझे स्टडी के टाइम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, तो ये आपके इच्छा शक्ति को मजबूती देगा। दूसरा, इजिली एक्सेस नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको दूर जाना होगा, मोबाइल को ऑन करना होगा जिसमें टाइम लगेगा। और जब आपके पास एक टारगेट है और उसे हर हाल में पाना है तो अपने आप पर कंट्रोल तो रखना ही होगा। कोई भी तरीका तभी काम करेगा। पहला, जब आपके पास उस काम को करने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो। दूसरा, किसी चीज को पाने का आपके मन में लालसा हो और उसे खोने के बाद जो बुरा होने वाला है उसका डर हो। इसलिए आपके पेरेंट्स डेली न चाहते हुए भी काम करते हैं। उन्हें डर है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो परिवार भूखे रह जाएगा और हम गरीबी में चले जाएंगे। देखो दोस्त, सच्चाई ये है कि हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से कभी रोक नहीं सकते जब तक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो। अगर मैं इंजॉय को कम से कम करना चाहता हूँ तो उसके बदले में ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहता हूँ और क्यों करना चाहता हूँ। अगर आपके पास पढ़ाई करने का एक रीजन नहीं है तो दुनिया का कोई भी ज्ञान, कोई भी सॉल्यूशन आपको इंजॉय से दूर नहीं कर सकता। अगर कोई सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने जाता है तो समझो वो एक सपना देख चुका है कि मुझे आर्मी में जाना है। वो खुद को उस ड्रेस में कई बार देख चुका होगा, वरना वो नींद त्याग कर क्यों दौड़ेगा? तो एक टारगेट, एक रीजन होना चाहिए। अगर आप अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो तभी आप बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए एक्शन ले सकते हो। देखो, जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करना और आसान होता है और जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो डिस्ट्रैक्ट होना और आसान होता है। अगर आपके मन में कुछ ज्यादा ही चुल मचता है पढ़ाई को छोड़कर बार बार सोशल मीडिया या गेम खेलने की, तो आप ऐप ब्लॉकर इंस्टॉल कर लो। इस वीडियो में पूरी सेटिंग बताई गई है, अच्छे से देखकर सेटिंग कर लेना, तभी काम करेगा। आप जितनी देर चाहो उतनी देर किसी ऐप को ब्लॉक कर सकते हो। और जब आपके पास पढ़ाई करने का एक रीजन हो तो ये और आसान हो जाएगा। चैप्टर 3, एकाग्रता। तो अगर पढ़ाई ऊपर से निकल जाता है तो उसका पहला कारण है या तो आप पढ़ाई और इंजॉयमेंट एक साथ लेकर चल रहे हो। दूसरा, या तो पहले अपने माइंड में कचरा डाल देते हो फिर पढ़ने के लिए बैठते हो। गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो अंदर डालो वही बाहर आएगा, क्योंकि हमारा माइंड कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो उसके बाद प्रोसेस में लग जाता है। तो कभी भी स्टडी करने से पहले दिमाग में कभी भी कचरा मत डालो। इंजॉयमेंट करनी है, पढ़ाई के बाद कर लेना। फिर भी अगर पढ़ते समय माइंड में कोई थॉट्स चल रहा है तो कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीख लो, ये हर बार काम आएगी। पढ़ने से पहले 2 मिनट कर लो, फिर देखो माइंड अपने आप एकाग्रता की ओर चला जाएगा। या सुबह में करते हो तो सबसे बेटर। सबसे आसान है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगले वीडियो में हम इसको डिटेल्स में जानेंगे कि एकाग्रता को कैसे बढ़ा सकते हो। आपका मार्क्स क्या है? आपके कर्मों का रिजल्ट है। कर्म कब होगा? जब मन शांत और एकाग्र होगा। मन शांत कब होगा? जब आप अपने सांसों पर फोकस करोगे। अभी तक मैंने जो भी सीखा है उससे मैं ये कह सकता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे पावरफुल टेक्निक है। इसे डायरेक्ट मन शांत होता है और पढ़ाई पर फोकस अपने आप बनती है। गुरुकुल की शिक्षा में सबसे पहले किस चीज पर फोकस किया जाता था? योगा और प्राणायाम। पर आज के स्कूल में कोई मन पर बात नहीं करता, जबकि सारा खेल मन का है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आपके स्कूल में मन पर बात होती है या नहीं, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक हम किसी चीज पर एकाग्र नहीं हो सकते। तो इस वीडियो से 4 बातें सीख सकते हो।
कोई भी काम आसान या मुश्किल नहीं होता। जिस चीज से हमें तुरंत संतुष्टि नहीं मिलती वो मुश्किल लगता है, और जिस चीज से हमें तुरंत संतुष्टि मिलती है वो आसान लगता है। हम डिस्ट्रैक्शन से तभी बच सकते हैं जब हमारे पास किसी काम को करने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो। हमेशा इंजॉय का टाइम अलग और स्टडी का टाइम या किसी काम का टाइम अलग रखो। डिस्ट्रैक्शन को आप जितना मुश्किल बना सकते हो उतना बेटर है। आप ऐप ब्लॉकर से ऐसा कर सकते हो। मन को शांत और एकाग्र करने की प्रैक्टिस लगातार करो, क्योंकि आपको सिर्फ 6 महीने या 1 साल नहीं, लंबे समय तक पढ़ाई करना है या कोई मेंटली वर्क करना है तो मन की एकाग्रता लाइफ टाइम चाहिए, तभी आप अपने जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हो। तो दोस्त, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।